की इस दिव्य महारास लीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है अथवा वर्णन करता है, उसे प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की प्राप्ति होती है और उसके हृदय के रोग कामादिक विकार सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाते हैं। दूसरा अर्थ स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी करते थे कि हृदय रोग माने हार्ट की बीमारी, हृदय गति वाली बीमारी भी रास पंचाध्यायी के पाठ से ठीक हो जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के गुरु भाई थे अखिल भारतीय निर्वाणी अनेक श्री महंत हनुमानगढ़ी अयोध्या, परम पूज्य श्री महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज। आपने दर्शन किया है उनका? बड़ा लंबे ऊंचे शरीर के थे, बहुत पुराना पहलवान शरीर था उनका, खूब लंबे और खूब विशाल काय थे। तो उनको लखनऊ पीजीआई है, बड़ा हॉस्पिटल है पीजीआई लखनऊ, वहाँ उनका चेकअप हुआ। बोले आपके तो सब नसें ब्लॉक हो गई, आपको तत्काल बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है। अब वो महात्मा बेचारे ऑपरेशन के नाम से डर गए, क्योंकि जीवन में कोई ऑपरेशन उनका हुआ नहीं था। बोले भाई ऑपरेशन तो हमारे कराने का मन नहीं है महाराज जी। तो उन्होंने गोलियां दे दी, बोले वैसे कुछ होगा तो नहीं, पर महीना भर दवाई खा के देखो फिर हमको दिखाना। अब वो दुनिया भरी की गोली, आहार से ज़्यादा तो गोली हो गई। और वो ये और कह दिया डॉक्टर ने, पीजीआई वाले ने, घी नहीं खा सकते, दूध में पानी डाल के उबाल के पियो, मलाई छान लो, मलाई नहीं खा सकते, बादाम नहीं खा सकते, तला हुआ नहीं खा सकते, मिर्च मसाला नहीं ले सकते। अब जीवन भर जिसने बढ़िया बढ़िया माल खाया हो, पहलवान हो, वो कैसे कत्मा सब छोड़ दे? अरे बोले इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है, हैं? सब कुछ खाना छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? तो उनका मन हुआ चलो दवाई जो बनेगी वो खाएंगे, बाकी अपने गुरु भाई को बुला के कथा सुन लें। तो बराना मंदिर पे कथा हुई भागवत जी की, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कथा कही, हम भी कथा में गए। तो जब ये प्रकरण आया कि हृदय रोग मां स्वपिनोत्य चिरण धीरा, हार्ट फेल वाली हृदय गति वाली बीमारी ठीक हो जाती है, तो महंत जी बोले महाराज जी हमसे संस्कृत तो पढ़ना आता नहीं ठीक से, हिंदी बाँच लें तो? बोले ठीक हो जाएगा, आप विश्वासपूर्वक पाठ करो, सब भाषाएं भगवान समझते हैं। तो बराना में जो राधा मुरली मनोहर भगवान है मंदिर में, उन्हीं को पूज्य महंत जी ने 1 महीना सुनाया, रोज 5 अध्याय हिंदी पढ़ के सुनाते। और महात्मा तो महात्मा ठहरे, महाराज जी ने तो कहा था दवाई भी लेते रहना, उन्होंने सारी दवाई तालाब में फेंक दी, ले जाओ चूल्हे भार में नहीं खाना दवाई, सब दवाई फेंक दी तालाब में। बोले मरना तो है, ये मर जिएंगे तो जिएंगे, मरेंगे तो मरेंगे, अब तो पाठ करेंगे। तो भगवान को पाठ करने लगे, उनको अनुभव होने लगा महाराज जी के मुँह तो बिल्कुल ठीक है, दामम बिल्कुल नहीं फूल रही है। और महीना भर हो गया तो चलें एक बार डॉक्टर को दिखा लें। लोगों ने कहा नहीं महाराज जरूर दिखाओ डॉक्टर को। तो पीजीआई जब वो गए तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं महाराज जी, डॉक्टर के चेकअप किया, बोले सारे ब्लॉकेज आपके खुल गए, आप तो 20-21 वर्ष का कोई युवा हो ऐसे हैं आप। तो बोले फिर ये बताओ हम मिठाई खा सकते हैं कि नहीं? अरे बोले तो घी पियो, आप कुछ नहीं बिगड़ने वाला है आपका, आप तो बिल्कुल बच्चे जैसा हार्ट आपका हो गया। आश्चर्य, आपने कौन सी दवाई खाई? हमारी दवाई से हुआ। बोले तुम्हारी दवाई तो 2-3 दिन खाने के बाद हमने तालाब में फेंक दी थी, ये काम किया हमने। वाह आश्चर्य है। इसके बाद उनको इतना विश्वास हो गया कि उनके महाराज जी प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ। तो महंत जी ने हमको फ़ोन किया, बोले पंडित जी इतने बजे से इतने बजे तक हमारा ऑपरेशन होगा, आप रास पंचाध्यायी का पाठ कर देना। हमने कहा प्रोस्टेट के लिए तो नहीं लिखा रास पंचाध्यायी। अरे बोले हमारा तो हार्ट ही ठीक हो गया रास पंचाध्यायी से, तो अब हमारे तो कोई बीमारी हो
सब रोगों की एक ही दवा है, रास पंचाध्यायी का पाठ। फिर हमने किया, वो ठीक भी हो गए। तो महाराज जी बोले भैया भवरोग नष्ट हो जाता है, छोटी मोटी बीमारी ठीक हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं, इसलिए रास पंचाध्यायी का पाठ करना चाहिए। पूज्य महाराज जी के लिए भी हम लोगों ने हॉस्पिटल गए थे तो रास पंचाध्यायी का पाठ किया। तो महाराज जी आ जाएं, तो महाराज जी कृपा करके दर्शन देने हम लोगों को आ गए। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, यही हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आई मेरे श्याम लगो